नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं ताजा तरीन खेल समाचारों से। इस कार्यक्रम में तमाम खेल खबरों का विश्लेषण, उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार गौस मोहम्मद। गौस, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, सबको नमस्कार। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। बैंकॉक में आज BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत पहले मैच में हारे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले कल अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में खेले जाएंगे। आईसीसी ने आज पुरुष और महिला क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स की शुरुआत की घोषणा की। और इंडियन सुपर लीग ISL फुटबॉल टूर्नामेंट में आज गोवा में केरला ब्लास्टर्स का मुकाबला जमशेदपुर FC से होगा। जी हां, स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले बात करते हैं बैडमिंटन की। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल्स की शुरुआत आज से बैंकॉक में हो गई है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु अपना पहला मुकाबला विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी ताइजू यिंग से हार गई हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन ने किदाम्बी श्रीकांत को 15-21, 21-16, 21-18 से हराया। आज BWF में क्या कुछ हुआ, ये जानने के लिए रुख करते हैं हमारी सहयोगी चारू का। बैंकॉक में आज से शुरू हुए BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में आज भारत को उस समय झटका लगा जब महिला सिंगल्स और पुरुष सिंगल्स दोनों ही स्पर्धा में हार का सामना करना पड़ा। विश्व की नंबर 7 खिलाड़ी पीवी सिंधु को वर्ल्ड नंबर 1 ताइजू ने 19-21, 21-12, 21-17 से हराया। सिंधु ने कड़ी मशक्कत के बाद पहला गेम अपने नाम किया। हालांकि वो दूसरे और तीसरे गेम में अपने लय को कायम नहीं कर सकी और हार गईं। वर्ल्ड नंबर 7 सिंधु को वुमेन सिंगल्स के ग्रुप बी में रखा गया है। इसे ग्रुप ऑफ डेथ भी कहा जा रहा है। इस ग्रुप में सिंधु और ताइजू यिंग के अलावा थाईलैंड की रात चानोक इंतानोन और पोर्न पावी चोचू वोंग हैं। ग्रुप लेवल के सभी मुकाबले राउंड रॉबिन के आधार पर खेले जाएंगे। ताइजू से हार के बाद सिंधु को 2 और मुकाबले खेलने हैं। कल सिंधु वर्ल्ड नंबर 3 इंतानोन से खेलेंगी। इससे पहले इंतानोन ने थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में सिंधु को हराया था। पुरुष सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 14 भारत के श्रीकांत को फॉर्म में चल रहे एंडर्स एंटोनसेन ने कड़े मुकाबले में हराया। श्रीकांत ने पहला गेम आसानी से 21-15 से अपने नाम किया। इसके बाद दूसरे गेम में श्रीकांत ने एंटोनसेन को कड़ी टक्कर दी। हालांकि एंटोनसेन ने 21-16 से गेम अपने नाम किया। तीसरे गेम में एक समय स्कोर 17-17 से लेवल पर था। इसके बाद एंटोनसेन ने 4 अंक अर्जित किए और गेम और मैच दोनों अपने नाम किया। राउंड रॉबिन के आधार पर श्रीकांत का मुकाबला अब कल चीनी ताइपे के वांग जू वेई से होगा। अब देखना होगा कि कल के मुकाबले में ये दोनों खिलाड़ी किस तरह कमबैक करते हैं। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। तो जैसा कि गौस हम देखें तो आज भारत को बड़ी उम्मीद थी, जिस तरह से महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु जो आज अपना पहला मुकाबला ही हार गई। हालांकि भी कल दोबारा से उनका मुकाबला होना है, लेकिन जिस तरीके से अगर हम देखें तो उन्होंने जो है 19-21, 21-12 और 21-17 से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। पहला जो गेम है वो उन्होंने जीता था, लेकिन इसके बाद वो लय में नहीं रही और एक बड़े अंतर से हम ये कह सकते हैं कि हार गई। जी, पीवी सिंधु अगर हम देखें कि कोविड के बाद जो भी टूर्नामेंट खेली है उसमें उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ा है। और यहाँ उन्होंने जिस तरह पहले गेम में बहुत अच्छे तरीके से 21-19 से अपने पक्ष में मुकाबला जीता था, तो ऐसा लगा था, क्योंकि पीवी सिंधु कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है, बहुत अनुभवी हैं। पर उनका जो अपोनेंट है चाइनी ताइपे का जो ताइवान से हैं, वो बहुत ही जबरदस्त अटैकिंग खिलाड़ी हैं। 22 साल की हैं, वर्ल्ड चैंपियन। इस वक्त उनकी जो रैंकिंग है वो भी बहुत अच्छी है और अच्छी पीक में चल रही है। 2017, 2018 में ये एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड ले चुकी हैं। फाइटर की बेटी हैं और इनके जो फादर हैं वो बैडमिंटन के ऑफिशियल थे, तो बैडमिंटन में इनका रुख हुआ। ये बहुत अटैकिंग है और हर कोर्ट के हर
छोर पर इनकी जो प्लेसिंग है जी, उसमें बहुत अच्छी इनकी टाइमिंग रहती है। तो मुश्किल मुकाबला था पीवी सिंधु के लिए, और मेरे ख्याल से अगर उन्होंने जो पहला सेट हारा ताई ने, उसके बाद 21-12 और 21-17 से, यानी 2-1 से ये गेम जीत लिया। तो सीरीज है, हो सकता है अगले मुकाबले में पीवी सिंधु वापसी करें। बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि जो इसका ग्रुप बी है, ताइजू यिंग या रातचानोक इंतानोन इस ग्रुप में हैं, पोर्नपावी चोचुवोंग हैं थाईलैंड की, पीवी सिंधु है। जो ग्रुप बी है इसको बहुत ही अहम ग्रुप माना जा रहा है, या ये कह सकते हैं कि इसको कई सारे ग्रुप ऑफ डेथ का भी नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें इतने सशक्त खिलाड़ी हैं इस ग्रुप में कि यहाँ पर, जबकि अगर हम ग्रुप ए की बात करें तो वहाँ पे कैरोलिना मरीन है स्पेन की, आंस से यंग साउथ कोरिया की हैं, मिचेल ली कनाडा से हैं, और एवगेनिया कोत्सिस्किया रूस की हैं। तो ग्रुप बी अपने आप में एक बेहद, हम ये कह सकते हैं कि मजबूत ग्रुप है, और वहां पे इस तरह की हार, और अब अगले गेम के ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। जी हाँ, ये सुपर सीरीज फाइनल होते ही हर मैच जो है फाइनल से जैसा होता है। अगर पहला उन्होंने मैच हारा है तो दूसरे में वापसी, बेशक कितना भी अच्छा ओपोनेंट, क्योंकि यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ ही खिलाड़ी पहुंचते हैं, जो ऐसा लगता है कि जैसे हम अगर हम कहावत करें कि एक जगह बिच्छुओं की फौज जा रही थी, तो किसी ने कहा, पूछा कि इनका सरदार कौन है, तो उनसे बोला हाथ रख के देख लिए। तो यहाँ भी हर खिलाड़ी अपने आप में चैंपियन है। जैसा पहला मुकाबला है वो भी फाइनल की तरह है, दूसरा भी फाइनल की तरह ही होगा, अगला भी मुकाबला फाइनल की तरह होगा। तो यहाँ हर मैच में, और इनका टेम्परामेंट पीवी सिंधु का ऐसा है, हर खिलाड़ी का टेम्परामेंट ऐसा है कि वापसी हर मुमकिन वो कर सकती हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करें तो कल के मुकाबले की, जिसमें वर्ल्ड नंबर 3 इंतानोन से इनका मुकाबला होने वाला है, और इंतानोन अपने आप में जिस तरह का प्रदर्शन करती हैं, जितनी जुझारू प्लेयर हैं, वो मुकाबला देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी बेशक, क्योंकि देखिए ऐसा है कि आज का मुकाबला जिस तरह से शुरू हुआ था और पहला गेम इन्होंने जीता था, तो उसके बाद के दूसरे गेम में इनको मुश्किल हुई, तीसरे गेम में बहुत करीबी मुकाबला रहा, 21-17 से उनके ओपोनेंट ने जीता। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट के लिए जो संघर्ष होता है, और कल भी यही उम्मीद है कि दिलचस्प मुकाबला होगा। अब सारा कुछ जो टेम्परामेंट है उस पर है, पर्टिकुलर डे पे निर्भर करता है। तो यहाँ जो वापसी उनकी संभव है, और पीवी सिंधु बहुत गजब की खिलाड़ी हैं, जिस चीज की उम्मीद नहीं होती उससे बेटर करती हैं। जी, और बात करते हैं मेंस सिंगल्स मुकाबले की, जिसमें वर्ल्ड नंबर 14 भारत के श्रीकांत को फॉर्म में चल रहे एंडर्स एंटोनसेन ने कड़े मुकाबले में हरा दिया। श्रीकांत ने पहला गेम बहुत ही आसानी से 21-15 से अपने नाम किया। इसके बाद दूसरे गेम में श्रीकांत ने एंटोनसेन को कड़ी टक्कर दी, हालांकि एंटोनसेन ने 21-16 से गेम अपने नाम किया। तीसरे गेम की अगर हम बात करें, जब ये मैच चल रहा था तो एक समय पे स्कोर 17-17 से लेवल पर था, लेकिन इसके बाद एंटोनसेन ने 4 पॉइंट्स अर्जित किए और अब ये गेम और मैच दोनों अपने नाम किया। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अगर इनकी खेल की बात करें तो श्रीकांत बहुत ही जुझारू किस्म के खिलाड़ी हैं, और कभी भी अगर हम इसके पहले वाले भी टूर्नामेंट की अगर हम बात करें थाईलैंड की, तो वहां भी उन्होंने जो भी मैच हारा है, बहुत ही, जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत ही क्लोज मैच था वो, और बहुत कम पॉइंट डिफरेंस से हारा है, और लास्ट तक उन्होंने उसमें जो अपना जुझारूपन है वो मैच में दिखाए रखा। देखिए, गोपीचंद एकेडमी की देन है, और बहुत गजब का मैच्योरिटी रखते हैं। और जिस तरह श्रीकांत ने, उन्होंने भी जो पहला गेम तो जीत ही लिया था, उसके बाद दूसरे और तीसरे में उनको मुश्किल का सामना करना पड़ा। थाई ओपन के अंदर कोविड की वजह से इनको विड्रॉ करना पड़ा था, तो वहां के बाद ये एकदम यहां सुपर सीरीज में आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये खिलाड़ी इतने बड़े हैं, सभी जो खेल रहे हैं इसके अंदर, इनके लिए हम ये नहीं कह सकते कि इनको वक्त नहीं मिला या ये वजह हो गई थी। ये वजहों से ऊपर हैं, ये कारणों से ऊपर हैं। इनका स्तर जो है बहुत ही गजब का है, क्योंकि यहाँ 8 हाईएस्ट वर्ल्ड रैंकिंग प्लेयर्स खेलते हैं, और 5 इवेंट्स होती हैं इसमें, मेंस, वुमेन्स और डबल, मिक्स डबल। तो यहाँ पे श्रीकांत ने जिस तरह ये
हाँ, बिल्कुल मैच हारा है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमको जो एंटोन सेन है उनको भी श्रेय देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक अच्छी गजब की उनकी इतिहास रहा है, बेहतरीन रहे हैं। 2015 में वो यूरोप जूनियर में गोल्ड जीते थे, 2019 में उनकी रैंकिंग 3 थी, वर्तमान में उनकी रैंकिंग 3 है। यूरोप में 2016, 18 और 20 में वो गोल्ड जीत चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस शख्स ने ऑल इंग्लैंड भी जीता है, स्पेनिश भी जीता है, स्कॉटिश भी जीता है, ऑस्ट्रिया ओपन भी जीता है। तो एक बेहतरीन खिलाड़ी के सामने श्रीकांत थे, उन्होंने कोशिश की, लेकिन एक तो जीतता है। जी हाँ, बिल्कुल, और बहुत ही जुझारू खेल का प्रदर्शन किया श्रीकांत ने। राउंड रॉबिन के आधार पर श्रीकांत का मुकाबला अब कल चीनी ताइपे के वांग जू वेई से होगा। तो बहुत ही दिलचस्प मुकाबला कल भी ये होने वाला है। और अगर हम ग्रुप की बात करें तो मेंस सिंगल्स ग्रुप ए में विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के हैं, चाओ तिएन चेन चीनी ताइपे के हैं, ली जिया मलेशिया के, एंथोनी गिटिंग हांगकांग के, और मेंस सिंगल्स ग्रुप में एंडर्स एंटोनसेन डेनमार्क के, वांग जुवेई चीनी ताइपे के, किदाम्बी श्रीकांत एंग का लुंग हांगकांग के हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कल के इस मैच में क्या कुछ रहता है। और इस बीच पूर्व नेशनल चैंपियन और कोच यू विमल कुमार ने कहा है कि लंदन ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साइना नेहवाल अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं और उनका वापसी करना आसान नहीं है। विमल ने कहा कि साइना अपना ख्याल रखें ताकि आगे के मैचों में वो जीत हासिल कर सकें। हालांकि इस समय इससे पहले वर्ल्ड नंबर 20 साइना को हाल ही में थाईलैंड ओपन के दूसरे राउंड में हार मिली थी और इससे पहले वो यूनिक्स थाईलैंड ओपन के भी दूसरे राउंड में हारकर बाहर हो गई थी। अभी साइना को एक अच्छे फॉर्म का इंतजार है। जी बेशक, और काफी परिपक्व और मैच्योर्ड खिलाड़ी हैं, और अगर उनके ऊपर कोई डाउट किया गया है, पर उनको ये कहा गया है कि अपना ख्याल रखें। इनडायरेक्टली उनको कहा गया है कि अपनी फिटनेस का ख्याल रखें। जाहिर सी बात है, जिस तरह वापसी हुई है, इतने समय तक खिलाड़ी अपने घरों में बंद रहे, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल की तरफ आप जा रहे हैं। आपने प्रैक्टिस कब शुरू की, ये इंपॉर्टेंट है। आपका जो फिटनेस का पे जो आपने काम किया वो है, तो मेरे ख्याल से फिटनेस जी हाँ, बिल्कुल फिटनेस में काम करना होगा, और मैच्योरिटी उनके अंदर गजब की है। जी हाँ, और बहुत जल्दी साइना अपना कमबैक करेंगी। आईसीसी ने आज आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स की शुरुआत की घोषणा की है, जो पूरे साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पुरुष और महिला क्रिकेटर्स के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को दिया जाएगा। क्या कुछ रहेगा इन अवार्ड्स में और इसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये जानने के लिए रुख करते हैं अपनी सहयोगी दीपिका का। आईसीसी ने आज खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स की शुरुआत करने की घोषणा की। ये अवार्ड सभी फॉर्मेट्स में पुरुष और महिला क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाएगा। एक स्वतंत्र आईसीसी वोटिंग अकेडमी, जिसमें पूर्व खिलाड़ी, ब्रॉडकास्टर और दुनिया भर के पत्रकार शामिल होंगे, प्रशंसकों के साथ टीम बनाकर आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए मतदान करेंगे। जनवरी के महीने के दौरान कुछ शानदार क्रिकेट प्रदर्शनों ने प्रशंसकों के दिल में अपनी छाप छोड़ी है। ऐसे में इस महीने के अवार्ड्स को तमाम खिलाड़ियों ने अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया है। मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, टी नटराजन, ऋषभ पंत, रहमानुल्लाह गुरबाज जैसे युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन से लेकर रविचंद्रन अश्विन, जो रूट, स्टीव स्मिथ जैसे स्थापित खिलाड़ी के अलावा मरीजानी केप नाडिन डेक्लर्क ने इन अवार्ड्स के विजेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन अवार्ड्स का डेब्यू कौन से खिलाड़ी करते हैं। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, तो किस तरह से गौस आप देखते हैं कि इस तरह के जो एक नए अवार्ड्स की शुरुआत हो रही है, इससे खिलाड़ियों को किस तरीके से एक प्रतिस्पर्धा मिलेगी, किस तरह से बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की या क्रिकेट जगत की यही खासियत है कि उन्होंने एक से एक चीज लाते हैं जिससे खेल को फायदा होता है। और ये जो प्लेयर ऑफ द मंथ की बात है, आप ये देखिए कि हर खिलाड़ी किस तरह केंद्रित करेगा अपनी परफॉर्मेंस को, क्योंकि जाहिर सी बात है ये खाली एक सर्टिफिकेट टाइप नहीं होगा, इसमें मॉनेटरी बेनिफिट होगा, आपको अच्छा अवार्ड मिलेगा। और ये कम से कम प्लेयर ऑफ द मंथ अगर इसमें आप इधर उधर से तलाशेंगे तो आपके हाथ में भारतीय खिलाड़ी ही आएंगे। जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है वो गजब का है। कम से कम 8 खिलाड़ी हमारे होंगे जिनका दावा मजबूत है।
जी हाँ, तो ये बहुत ही अच्छी बात गौ साहब ने कही है कि भारतीयों का दबदबा इन अवार्ड्स पर भी देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की क्वार्टर फाइनल में पंजाब की टीम ने कर्नाटक को हराकर, वहीं तमिलनाडु की टीम ने हिमाचल प्रदेश को हराया और आज बड़ौदा ने हरियाणा को हराकर सेमीफाइनल मुकाबलों में अपनी अपनी जगह बना ली है। सेमीफाइनल मैच कल अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल मैच 12 बजे से खेला जाएगा, वहीं दूसरा सेमीफाइनल शाम 7 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले आज मध्यक्रम के बल्लेबाज विष्णु सोलंकी ने अपनी नाबाद अर्धशतकीय पारी के दौरान अंतिम 3 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्के की मदद से बड़ौदा को हरियाणा पर 8 विकेट से रोमांचक जीत दिलाई। हरियाणा ने 7 विकेट पर 148 रन बनाए थे और राजस्थान और बिहार का मैच चल रहा है, जिसके विजेता का मुकाबला अब सेमीफाइनल में चेन्नई से होगा। गौस, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा ये मुश्ताक अली ट्रॉफी है। इसी की तारीफ पूरी दुनिया करती है कि भारत का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो गजब का है। आपको हर एज में हर कंपटीशन है, उसके बाद जाके आखिर में आईपीएल मिलता है। तो तपते हुए रेगिस्तान से भारतीय खिलाड़ी निकले हैं। इस वजह से उनकी मेंटल टफनेस, मैच टेम्परामेंट बहुत ही अच्छा प्रभावी रहता है। जैसे आज बड़ौदा ने हरियाणा को हराया और 8 विकेट से हराया। इसमें गजब की, आपने जैसे बताया, विष्णु सोलंकी देखने को मिले, जिन्होंने 46 गेंदों में 71 रन बनाए और इसमें उनके खिलाफ याजुवेंद्र चहल खेल रहे थे, जो 15 रन दे के सिर्फ 1 ही विकेट हासिल कर चुके। और जैसे कि अभी फिलहाल आपने बता ही दिया है कि मैच चल रहा है बिहार और राजस्थान का, जिसका विजेता भी खेलेगा तमिलनाडु से। जी हाँ, बिल्कुल, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के लिए मिनी नीलामी का आयोजन बीसीसीआई द्वारा 18 फरवरी को किया जाएगा। इसकी तारीख की घोषणा के बाद अब इसे किस जगह आयोजित किया जाएगा, इसका भी ऐलान कर दिया गया है। इस सीजन के लिए आईपीएल की नीलामी 18 फरवरी को चेन्नई में की जाएगी। चेन्नई इस बार आईपीएल नीलामी को होस्ट करेगा, जहां लीग के सभी 8 फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों की बोली लगाएंगे। आईपीएल 2021 की नीलामी के लिए जगह की घोषणा आईपीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर की गई। और इसके बाद अब रुख करते हैं फुटबॉल का। इंडियन सुपर लीग आईएसएल फुटबॉल टूर्नामेंट में आज गोवा में केरला ब्लास्टर्स का मुकाबला जमशेदपुर से इस समय चल रहा है। आईएसएल के दूसरे चरण में जमशेदपुर एफसी की डगर थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। दूसरे राउंड में अब तक केवल 1 अंक ही जुटा सके जमशेदपुर के सामने बड़ी चुनौती है और प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए चेन्नई, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, बेंगलुरु, गोवा और मुंबई जैसी मजबूत टीमों को उसे हराना होगा। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसके अंदर जमशेदपुर और केरला ब्लास्टर का अभी मैच जो चल रहा है 7:30 बजे होना था, तो इसके अंदर आप खासियत देखिए, जमशेदपुर 8वें नंबर पे है और केरला ब्लास्टर 9वें नंबर पे है। तो ये एक बेहतरीन चीज है। दूसरी तरफ लिथुआनिया के वॉल्स जो है वो 8 गोल करके दूसरे नंबर पे स्कोरर हैं। तो ये कह सकते हैं कि इसके अंदर रॉय कृष्ण, डियोगो, जो पहले 5 खिलाड़ी हैं, पांचों विदेशी हैं जो गोल मारने वाले हैं ज्यादा। तो जब हम राष्ट्रीय स्कोरर फॉरवर्ड ढूंढेंगे तो हमें विकल्प के लिए मुश्किल होगी। जी हाँ, और जैसा कि अगर हम देखें तो केरला ब्लास्टर्स और जमशेदपुर एफसी की अगर हम बात करें तो इस बार जो इनका जो टोटल मुकाबला था वो पूरा प्रदर्शन आईएसएल के दौरान काफी कुछ अच्छा नहीं रहा। देखिए, ये सारा का सारा निर्भर करता है कि जो लीग है, लीग में सिलसिला ऐसा रहता है, जैसे अभी मुंबई सिटी है, एटीके मोहन बगान है, पहले दूसरे नंबर पर चल रही है, गोवा की टीम जो है तीसरे, या हैदराबाद की टीम 4थे नंबर पर चल रही है। तो यहाँ पे जैसे जैसे लीग अपने अंतिम दौर में आएगी तो स्थितियां बदलेंगी। जी बिल्कुल, स्थितियां क्या कुछ रहती हैं ये हम बात करेंगे कल के स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। गौर साहब हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।